and chief guest of this morning, Sri Shatrughan Tiwari Chokar Baba, ex-MLA of Amnaur Vidhan Sabha. Our special guest is Altaf Alam Rajuji, Chairman of ZDU, and Priyanka Singh, Deputy Chairman of District Council, and Gayatri Devi, Director of the school, our elder brother, Ranjan Kumar Singh. Chairperson of this school, my proud dad, Madan Kishore Singh. Managing Director of this school, Lokesh Kumar, and team members of staff and all the management team. The management committee, staff and students of the Achievement Public School, very proud parents, all my dear, so lovely students. Once again, good morning. यहाँ इतनी उपस्थित भीड़ में गुड मॉर्निंग इतनी धीरे होनी चाहिए. गुड मॉर्निंग विथ लाउडली से गुड मॉर्निंग. कम ऑन यस, दिस इज द पावर. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार और छोटे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और दुलार. आज का सुबह अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों के लिए एवं अतिथियों के लिए बहुत ही खास होगा. यह इस स्कूल का 6ठा वार्षिक उत्सव है. 2 साल तो ऐसे कोरोना में गया था, हम लोग नहीं मना पाए थे, फिर भी ईयर चलता है तो ये 6ठा वार्षिक उत्सव. इस दिन का जितना इंतजार मेरे बच्चों को रहता है उतना ही अभिभावकों को रहता है और उतना ही मेरे चीफ गेस्टों को रहता है ना सर. थैंक यू. यहाँ जो भी बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है, बस कर रहे हैं. क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे थे तो बहुत डांट डपट के ट्रेनिंग दिलवाना पड़ रहा था. फिर भी देखिए आप पूरे प्रेजेंट नहीं हुए, आधे इधर उधर छिप गए हैं, आए नहीं है. ठीक है, तो बच्चे जो भी गलती करें उसको इग्नोर करने की जरूरत है. और बच्चा आपका ही है, मेरा ही है. इनका हौसला बढ़ाते रहिए चाहे वो जैसा करे. ठीक है. आज चारों विद्यालय की भीड़ है, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, और इतने भीड़ के बावजूद मेरे पास कभी भी भीड़ की कमी नहीं हुई. ये सब आप सभी का विद्यालय के प्रति विश्वास, विद्यालय के शिक्षक और मैनेजमेंट के प्रति विश्वास है. इसलिए एक बार मैं आप सभी अभिभावकों के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ. प्लीज आप लोग खुद के लिए बजाइए, खुद के विश्वास के लिए बजाइए, क्योंकि आप विश्वास करके इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं और इतने विद्यालयों की भीड़ में इस विद्यालय को चुनते हैं. इसके लिए मैं दिल से सबका अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं. आपके बच्चों के लिए हमारे शिक्षक और हमारी आया दैट मीन जो काम करने वाली होती है, हर एक प्रकार का देखभाल करने में सक्षम है. चाहे बच्चे कुछ भी करते हैं वो उसका देखरेख कर लेते हैं. हमारे यहाँ नई तकनीक के वाईफाई की मदद से ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो और वीडियो क्लासेस के द्वारा बच्चों को जल्दी से जल्दी कुछ सिखाने में मदद किया जाता है. खास करके नर्सरी और एलकेजी के बच्चों को, जो कि बहुत जल्दी क्या होता है ना कि ऐसे बर्बली बोले तो जल्दी नहीं सीखते हैं. आप लोग का मोबाइल लेते हैं बच्चे घर पे लेते हैं ना, तो मोबाइल में जब देखते हैं कोई पोएम तो जल्दी याद हो जाता है ना. तो कोई भी चीज आप खुद देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका माइंड कंसंट्रेशन 100% उस वीडियो पे रहता है. लेकिन गाना सुनते हैं तो उस पर कंसंट्रेशन उतना नहीं रहता है. तो सोचिए क्लास में कितना कंसंट्रेशन रहेगा. इसलिए वीडियो की मदद से हम लोग बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाने का काम करते हैं. इसके आगे प्रत्येक वर्ष हम लोग शैक्षणिक भ्रमण के लिए समर कैंप, विंटर कैंप का व्यवस्था करते हैं. उसके लिए बहुत सारा तकलीफ भी उठानी पड़ती है हमें भी और पेरेंट्स को भी, लेकिन ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. ठीक है, क्योंकि इस बार में फिर हम लोग को जाना है समर कैंप में. इस बार तो सोचे आउट ऑफ कंट्री ही जाना है. क्या पेरेंट्स आप लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू. पॉकेट भी तैयार किएगा, मनी नहीं लगेगा.
ठीक है, थैंक यू। आप लोग का भी सही समर्थन है मेरे साथ। बच्चे कहीं घूमेंगे फिरेंगे तब उनको कुछ नॉलेज होगा, बौद्धिक विकास होगा। नहीं तो स्कूल से घर, घर से स्कूल करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा सामाजिक ज्ञान उन लोगों के पास नहीं होगा। हम प्रत्येक परीक्षा के बाद पीटीएम का आयोजन करते हैं। बहुत कम स्कूल पीटीएम का आयोजन नहीं करता है, बहुत कम स्कूल इसलिए आयोजन नहीं करता है क्योंकि सोचता है पीटीएम में पेरेंट्स आएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, कंप्लेन लेंगे। ये गलत है। पेरेंट्स का कंप्लेन हम लेते हैं, हम तो खुश होते हैं। जो पेरेंट्स ज्यादा कंप्लेन करता है हम बहुत खुश होते हैं। इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, तभी तो उनको कंप्लेन करता है। और आप मेरी गलती को नहीं बताएंगे तो कैसे सुधरेंगे? नहीं तो मेरा मन बढ़ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आप हमें कंप्लेन दीजिए, दिल से स्वागत है, लेकिन लड़ाई नहीं कीजिए। इन लाइनों के लिए एक बार ताली तो बजनी चाहिए। उसके साथ डेली मॉर्निंग असेंबली में छोटे बच्चे हो, चाहे नर्सरी के हो, चाहे वो क्लास 8 के हो, हर एक बच्चे को डेली बाई डेली असेंबली में उनको माइक से कोई प्रश्न पूछने के लिए, पोयम के लिए कोई ना कोई चीज उनको दिया जाता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। कहीं पे जाकर के वो 2 शब्द बोल सके। वो वाला गलत ही बोलते हैं, उनको डांटते हैं और फिर से उनको बोलने को बोलते हैं कि नहीं आप बोलिए, और वो बोलते हैं गलत या सही बोलते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम बच्चों को यहाँ किताबी कीड़ा ना बनाकर व्यवहारिकता और संस्कार की पाठ सिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ किताबी कीड़ा बन के बहुत कुछ आदमी नहीं कर पाता है। बच्चे वही कर पाते हैं जो मीडियम होते हैं। 100% वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं और लो वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं हर एक चीज में वो परिपक्व होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि बच्चों को किताबी कीड़ा मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ये मेरे सोचते हैं कि बच्चा आज गया तो होमवर्क पर नहीं मिला। प्रिय अभिभावक, इसी 4 से 5 घंटों में हर एक चीज सिखाई जाती है। एनुअल फंक्शन की तैयारी आप जो देख रहे हैं, महीनों का मेहनत है। आप 5 मिनट में डिसाइड कर लीजिएगा व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। लेकिन यहाँ रॉन्ग और राइट नहीं है, यहाँ बच्चों का मेहनत है, इसलिए मेरे स्टाफ का मेहनत है। बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे आगे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल पा रहे और कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी स्कूल कर रहे उसको जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ जी सर ये नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। बोलने का थोड़ा लैंग्वेज चेंज कीजिएगा, हमें बहुत मजा आएगा काम करने में और आपके कंप्लेन का स्वागत करेंगे और आपका आदर करेंगे। इसके बाद आज का जो परिवेश है, परिवेश में सुरक्षा का लिहाज बहुत जरूरी है। बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उस घटना को देखते हुए हर एक जगह, हर एक क्लास रूम में मैं सीसीटीवी कैमरा लगा करके रखा हूँ। हर एक क्लास में, चाहे बाहर हो या बाहर हो, अंदर हो, कहीं भी हो। लेकिन दुख इसी बात की है कि इस गांव के लोग मेरा कैमरा भी तोड़ देते हैं, इतना मेरा मदद करते हैं। दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। आप लोग अनंत सुपर 30 का नाम सुने हैं? सुने हैं अनंत सुपर 30 का नाम? 30 बच्चा पढ़ाता है, 30 में 30 निकाल देते हैं, IIT की तैयारी करवाते हैं। बहुत उनको परेशान किया गया था पटना में, उस समय हम थे, बहुत परेशान किया गया। तो बेचारे कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं, सारे परेशानी को झेलते रहे। उन पे एक पिक्चर भी बनी है, मैं अपने बच्चों को, सीनियर बच्चों को दिखाया भी था। मैं ये भी करता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए पिक्चर, अभी 12th फेल मैं 12th के बच्चों को दिखाया था। आइए मेरे साथ बैठिए और देखिए, क्योंकि उनको जब तक अपना दोस्त नहीं बनाइएगा, आज का दौर नहीं कि पढ़ो और डांट के पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। उनको दोस्त बनाइए, तब वो आपसे सारा दुख अपना शेयर करेंगे। नहीं सर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से हम लोग उस काम को करते हैं। और जो मेरा बैनर फाड़े, पोस्टर फाड़े, कैमरा तोड़े, तब मैं तो मुझे तोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ जो कर रहा है करने दीजिए, कोई बात नहीं। ऊपर वाला से बड़ा तक कोई हुआ है? कोई तो हुआ है। जब ऊपर वाला नहीं बिगाड़ेंगे तो नीचे वाला क्या बिगाड़ेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद मेरी सारी सुविधा है, अलग अलग रूट की गाड़ी की भी व्यवस्था है। कहीं से भी बच्चा है, 30 से 60 मिनट के अंदर बच्चा आपके घर पे रहता है, 30 से 60 मिनट के अंदर। बाकी बहुत सारे स्कूल है, आप देख लीजिएगा, छुट्टी हुई 2 बजे 4 बजे तक बच्चा पहुंच रहा है, एकदम काठगोदाम एक्सप्रेस में चल रहा है स्कूल की गाड़ी, है ना। तो एक एक सुविधा, एक एक चीज देखी जाती है, तब अपने बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है कि कहाँ हम अपने बच्चों को भेजें और नहीं भेजें। हम क्लियर बोलते हैं, आप आइए, एडमिशन लेने से पहले मेरे टीचर से मिलिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। बहुत लोग बोला फ्री है, बोले चाहिए आपको फ्री हो रहा है, हम फ्री नहीं देंगे। आप हमें पैसा नहीं दीजिएगा, हम आपको सुविधा कहाँ से देंगे? बैंक तो लोन देने के लिए भी तैयार है, और लोन देंगे तो चुकाएंगे कहाँ?
है ना। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कोई भी काम होता है उसमें जरूरत होती है पैसे की, इसलिए आप लोग हमको मदद कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी हम और आगे करेंगे। दूसरी बात, आप जिस विद्यालय में बैठे हैं यही मात्र एक विद्यालय है कि वर्ष में 14 से 15 फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन के 1 रुपया नहीं लेता है। बहुत सारे को परेशानी हो गया, 350 ले लिया, क्यों ले लिए? ये मेरा एनुअल चार्ज है, ये फंक्शन का चार्ज नहीं है, माइंड में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के अलावा बहुत सारा खर्च होता है, कैमरा है, वाईफाई है, रोज बच्चे एक बेंच को हॉस्पिटल में भेज देते हैं तोड़ तार के, कहाँ से आएगा? कभी बोर्ड तोड़ेंगे, कभी मार्कर फेंक देंगे, कभी चौक गायब कर देंगे, हैंडवॉश चाहिए, क्लीनर चाहिए, कहाँ से आएगा? 350 रुपया 365 दिन का ले रहे थे, एक दिन का 90 पैसा भी नहीं हो रहा है, वो भी देने में पेरेंट्स को परेशानी है। चाहता हूँ आप लोग अपनी सोच को बदलिए, तब जाकर विद्यालय बदलेगा, आपका बच्चा का भविष्य बदलेगा। नहीं तो पैसा में कटौती कीजिए तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमसे भी ज्यादा जो पैसा लेता हो उसके पास आप भेजिए, क्योंकि जो पैसा लेगा वो क्वालिटी देगा, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके। इसके बाद बहुत सारे स्कूल है, लाइट कट जाने के बाद बच्चे को पसीना पोंछते पोंछते हालत खराब हो जाता है। मैं उसके लिए भी अल्टरनेट इन्वर्टर की व्यवस्था करके रखता हूँ कि लाइट रहे ना रहे, आपके बच्चों को पसीना नहीं आनी चाहिए। आपको वाला पसीना आ रहा हो, कोई मजदूरी कर रहा हो, माँ घर पे खाना बना रही, लेकिन आपका बच्चा यहाँ पे है, उसके पसीना की चिंता आप मत कीजिए, उसका चिंता हम करते हैं। क्योंकि जब बच्चा यहाँ आता है तो बच्चा सिर्फ आपका नहीं, ये 400 बच्चा मेरा बच्चा है, सिर्फ आपका बच्चा नहीं है। ठंडी के दिनों में लाइट कट जाएगी तो रूम अंधेरा नहीं हो जाएगा, उस समय भी उजाला का व्यवस्था मैं करके रखता हूँ, ठीक है। इतनी व्यवस्था के बाद भी मैं मानता हूँ कि व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चूक हो सकती है, तो कोई भी चूक हो रही है आप हमें बताइए, मैं सहज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इसमें सुधार करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं सुधार करूंगा, क्योंकि व्यवस्था की गलतियां होती है और उस व्यवस्था को सुधार किया जाएगा हर हाल में। और मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि इस वार्षिक समारोह के दौरान इस विद्यालय परिवार से कोई भी त्रुटि हुई हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, तो आप निसंकोच हमसे बोलिएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ताकि अगली बार ऐसा कोई परेशानी ना हो। और जो भी अभिभावक मेरे खड़े हैं, मैं आशा मैं उनसे कहूंगा कि बैठ जाए, आगे भी सीट है, आगे बैठ सकते हैं, खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, बैठिए आराम से आनंद लीजिए। कोई भी सुझाव आप दीजिएगा, उसका विद्यालय स्वागत करता है तहे दिल से। एक बात तो समझ ही गए होंगे, यहाँ के बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हो, चाहे 8वीं के। अभी एक बच्चे साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पे किया, आप लोग का वेलकम किया। अभी 2 गेस्ट, एक गेस्ट और है, इनका भी वेलकम अभी करवाएंगे। देखिए सर मिसाइल आगे रखा हुआ है, इसी से वेलकम होगा, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे अपने अपने चंद्रयान बनाए हैं या जो भी बनाए, इसमें बच्चों को बस गाइडलाइन दे दी है कि ऐसे कीजिए, ठीक है। अब बाकी अपने मेहनत से बच्चे बनाए हैं, ये देखने में तो लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत बच्चों को लगता है। इसलिए एक बार साइंस प्रोजेक्ट जो भी बच्चे बने तो हौसला बनाने के लिए आप लोग ताली बजाएंगे प्लीज, ताकि वो आगे और ज्यादा से ज्यादा बनाए, ठीक है। और मेरे टीचर्स टीम से बात हुई है कि एक बार साइंस एग्जीबिशन कराया जाएगा और उसमें 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने का आयोजन है, क्योंकि अभी एनुअल फंक्शन में दोनों काम उतना बेहतर रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके आगे मैं आज सभी के बच्चों के माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और मैं कुछ गंभीर विषय पे बात करूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई या किसी भी दृष्टिकोण से 3 चीज पे बच्चे डिपेंड रहते हैं। एक हो गया उसका स्कूल, दूसरा हो गया उसका फैमिली परिवार, तीसरा हो गया सोशल परिवेश और आज का टेक्नोलॉजी। बस 3 ही चीज पे बच्चा डिपेंड करता है, बस 3 चीज पे, और कहीं तो नहीं जाता है। स्कूल आएगा, घर जाएगा और सोशल चीज पे डिपेंड रहेगा, मोबाइल चलाएगा, या आपका माहौल जो कल्चर जिसको हम सामाजिक परिवेश बोल रहे हैं, किसी गाली देने वाले बच्चों के साथ रहे तो निश्चित रूप से गाली सीखेंगे, इसमें कोई मना नहीं कर सकते गाली नहीं सीखेंगे। और लोग हमको बोलते हैं सर गाली दे रहे हैं, हम यहाँ गाली का पाठ सिखाते हैं, नहीं सिखाते। ये आपके कल्चर में कमी है, ये आप अपने कल्चर सुधारिए, उन बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए जिन बच्चों का परवरिश सही नहीं है। बोलिए कि नहीं, आपके बच्चे के साथ जा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी गलत हैबिट सीख जाए, उन बच्चों से अलग रखिएगा, आपका बच्चा खुद ब खुद सुधर जाएगा, ठीक है। मैं देखेंगे
तो लगभग कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, 200 या 225 यही चलता है 365 दिन में। ठीक से रखिए, 200 या 225 दिन चलता है। हम एवरेज 200 दिन मानते हैं कि 365 दिन में स्कूल 200 दिन चला। ठीक है, तो 200 दिन और एक दिन में स्कूल 5 से 5.5 घंटा चलता है। हम 5.5 घंटा मान लेंगे क्योंकि ज्यादा देर चलाते हैं। टीचर भी बोलता है कि आप ज्यादा देर चलाते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। ठीक है, 5.5 में 200 से गुना कीजिए, 1100 घंटा हुआ साल भर में, जो कि आपका बच्चा स्कूल में आता है। ठीक है, और स्कूल में रहता है। मान लीजिए बच्चा 1.5 घंटा आने जाने में, अगर पैदल ही वो आ रहा है जा रहा है तो खाना पीना खाने में उसको समय तो लगेगा। ठीक है, तो 1.5 घंटा गुने 200, क्योंकि 200 दिन बच्चा अप डाउन कर रहा है, तो आपके बच्चों को आने जाने में 300 घंटा टाइम लग गया पूरे साल भर। एक एक का हिसाब रखें, आप कंप्लेन नहीं दे सकते। आगे बढ़िए, तो मान के चलिए आने जाने में ट्रांसपोर्ट में लग गया, बच्चों के खाने पीने या घर का जो भी अपना कार्यक्रम होता है उसमें 8.5 घंटा मान लीजिए, तो 8.5 घंटा गुने 365 कर लीजिए, तो 3102.5 गुना कर लीजिएगा, गड़बड़ी को सुधार लीजिएगा। ठीक है, इतना बच्चा अपने दैनिक क्रियाओं में बिता देते हैं घर पे, और पूरे वर्ष में 8,760 घंटा होते हैं। इस आधार पर बच्चा 1100 घंटा विद्यालय में रहता है और 4,257.5 घंटे बच्चे अपने माता पिता या परिवार में रहता है। अगर हम इसे प्रतिशत में निकालेंगे और राउंड फिगर करेंगे तो बच्चे 365 दिन में 20% स्कूल में रहते हैं और 80% घर पे रहते हैं। फिर लोग बोलता है कि आपने क्या सिखाया, आपने क्या पढ़ाया। तो अब बोलिए ज्यादा किसका सीखेगा, टीचर का कि पेरेंट्स का? बोलिए, पेरेंट्स का सीखेगा ना। अभी और सुनिए, इसको देखिए हम कहाँ पे ला रहे हैं। अभी 20% है, देखिए इसको 2% पे ला रहे हैं। अब मान के चलिए 200 दिन स्कूल चल रहा है, कोई भी फंक्शन हुआ, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, बाल दिवस हो, एनुअल फंक्शन हो, चाहे कोई भी हुआ, उसमें भी समय लगता है। बच्चों के एग्जाम में, रिवीजन में समय लगता है, तो 40 से 50 दिन आप रिवीजन में निकाल लीजिए। बच्चों के रिवीजन के लिए और एग्जाम के लिए 40 से 50 दिन निकाल लीजिए। उसके बाद एवरेज बच्चा साल भर में 10 से 15 दिन छुट्टी लेता है। एवरेज टीचर जो भी तो कोई काम करेगा वो भी 10 से 15 दिन का छुट्टी ले लेता है। तो सोच लीजिए 40 से 50 घटा लीजिए, इधर 10 से 20 और 10 से 15, मतलब 60 दिन और आप घटा लीजिए लगभग। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, माइनस प्लस। अब आप जब परसेंटेज निकालिएगा तो 10% बना 90%, 10% और 90% हो जाएगा। मतलब कि 10% पढ़ाई और बाकी की एक्टिविटी में बच्चों का कहाँ गया, 90%। और आगे आइए, अभी और देखिए, आपकी आंखें खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो कितना देर पढ़ाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर एक स्कूल इस बात को नहीं बताएगा, मैं ओपन बताता हूँ आपकी आंखों खोलने के लिए। ठीक है, ताकि किसी को भी कंप्लेन देना बहुत आसान है। एक सुनार है, उसको बोले कि नहीं सोना बेकार है, ले जाके पटक कर फेंक दीजिए, लेकिन वो न समझेगा उसको जुर्माने में कितना मेहनत लगेगा। ठीक है, इसलिए अब आइए, अब हम 2 बच्चे के औसतन माता पिता से बात करते हैं और देखते हैं। एक माता पिता है, उनके कितने बच्चे? एक 2 आज के डेट में मान लीजिए किसी के ज्यादा कोई बात नहीं, हम एवरेज लेते हैं, एक माता पिता के पास 2 बच्चे हैं। लेकिन मेरे क्लास में एक टीचर के पास कितने बच्चे? कम से कम 40 भी तो रखेंगे, 40 नहीं रखेंगे। अब बच्चों पे कितना प्रतिशत टीचर फोकस करेगा? आप अकेले हो करके 2 बच्चा का, 2 माता पिता हो करके ध्यान उतना अच्छा से नहीं रख सकते हैं और कहते हैं बहुत बदमाशी कर रहा है। एक टीचर 40 बच्चों को कैसे अच्छे से रखता है, सोच लीजिए। अब आइए और परसेंटेज जानिएगा, अब आपका दिमाग खुल जाएगा। अब क्या होगा परसेंटेज? एक माता पिता 2 बच्चे को संभाल रहा है और 40 बच्चे को बना 98% या फिर 3%, चाहे 97, यही कुछ कट होगा, आगे होगा चाहे नीचे होगा। हम मोटा मोटी बीच ले लेते हैं कि 5% बच्चे स्कूल में टेंशन रख रहे हैं और 95% बच्चे अदर एक्टिविटी या घर में या कुछ रखते हैं।
तो आप क्या उपेक्षा करते हैं टीचर से, सोच लीजिए। अभी आपको तो पता चल गया ना कि 95% उसकी एक्टिविटी बाकी कामों में चली जा रही है। 5% मोटे तौर पे, किसी का कम हो सकता है 2%, किसी का ज्यादा, उसका शिक्षा पे जा रहा है फोकस, बस। और इसके बाद भी सबसे बड़ी वजह ये है कि 95% वाले कौन है? मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं अभिभावक, 5% वाले से पूछते हैं मेरे बच्चों को क्या पढ़ाई हुआ, ये चीज क्यों नहीं बताए? ये गाली देना सीख रहा है, ये झूठ बोलना सीख रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं चलिए ठीक है, वो विश्वास कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक, बहुत का तो कंप्लेन इतना ऐसा आता है कि बता नहीं सकते हैं। एक आदमी बोला मुंह में ले रहे, काहे नहीं हटा रहे हैं। एक तो ऐसा कंप्लेन था कि बोल ही नहीं सकते स्टेज से, तो वो तो अच्छा लगता है कि चलिए हम पे विश्वास लग रहा है इसलिए लोग बोल रहे हैं। लेकिन कृपया करके मेरी भी मजबूरी समझिए और अपनी भी आंखों को खोलिए, ठीक है। और 95% वाले घर में क्या करते हैं, थोड़ी कड़वी बात है। आप लोग काम करते होंगे, सब लोग काम करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उस काम में कुछ गलत काम भी होता होगा, इसी कारण बच्चा पे फोकस नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितना भी सोशल मीडिया है, सबके इंचार्ज माता पिता है। और वो लोग उसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बच्चा पे फोकस कर ही नहीं रहे। हाथ डाल देंगे, जाओ बेटा स्कूल, सुमित सर पढ़ा देंगे। क्या करेंगे सुमित सर? जब तक आप अपने बच्चे को अपने घर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अकेले दुनिया का कोई भी स्कूल, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी भेज दीजिए, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा और उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा करके काम होगा। और मैं एक और छोटा सा काम करता हूँ, अपना कोचिंग भी चलाता हूँ। ठीक, हीरो के भीड़ में एक और भी कोचिंग भी चलता है। हाँ, सब पीछे खड़े हैं, ऐसे सीना ठोक रहे हैं कि सर हम हैं। इस कोचिंग की खासियत पता है क्या है सर? आप लोग सुन के कहे